Hello friends, today I am recording this video for discussing a very important judgment of the Honorable Gujarat High Court. और फ्रेंड्स मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये जजमेंट काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा। अगर मैं ब्रीफ में फैक्ट शेयर करूं तो फ्रेंड्स ये एक एक्सपोर्टर है जिसके ऊपर या जिसको आई वुड से रिस्की एक्सपोर्टर्स की कैटेगरी में डाल दिया गया है। बिकॉज आपको ध्यान होगा बीच में एक एक्सपोर्टर्स की एक लिस्ट आई थी जहां पर रिस्की एक्सपोर्टर्स की एक लिस्ट थी पूरी, उस रिस्की एक्सपोर्टर्स में उसको डाल दिया है और इसलिए DGRAM का एक क्या बोल सकते हैं एक रेड अलर्ट हुआ। रेड अलर्ट की वजह से जो भी इसको रिफंड्स मिलने थे एक्सपोर्ट की वजह से या उसके जो और बेनिफिट्स मिलने थे वो सारे के सारे अटक गए। उसका IC भी सस्पेंड हो गया एंड काफी टाइम हो गया। ये एक्सपोर्ट किया था उसने, जो मेरा केस है दिसंबर 2019 में। टेक्निकली एज पर लॉ जैसे ही वो GSTR 3B भरे, जैसे वो रिटर्न्स भरे, आइस गेट से मैप होके 7 दिन में उसका पेमेंट आ जाना चाहिए, बट 1.25 साल ऑलमोस्ट हो गया, अभी भी नहीं आया। हमने जब पता किया तो पता चला कि ये रिस्की एक्सपोर्टर्स की कैटेगरी में क्लासीफाई हुआ है, इसलिए इनकी IC भी सस्पेंड हो गई और इनके सारे बेनिफिट्स को एक बार रोक दिया गया, विदहेल्ड कर दिया गया। फ्रेंड्स हम कोर्ट में गए, कोर्ट से हमने यही बोला कि देयर हैज टू बी सम टाइम लाइन। ऐसा नहीं है कि कोई भी इस तरीके का इवेंट परपेचुटी तक चलेगा या एंडलेस टाइम पे चलेगा। ऑनरेबल कोर्ट वाज वेरी प्लीज्ड टू हियर दिस मैटर एंड उन्होंने इस मैटर को सुनने के बाद ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने 8 वीक का टाइम दिया, 8 वीक्स, एंड दे हैव डायरेक्टेड द रिस्पोंडेंट्स, द ऑनरेबल कोर्ट हैज डायरेक्टेड द रिस्पोंडेंट कि आप 8 वीक के अंदर इस मैटर को, इस इन्वेस्टिगेशन को आप कंप्लीट करें और रिफंड अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसा लगता है कि विदहोल्ड करने जैसा है तो आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दें, उसके बाद ही आप उसको विदहोल्ड कर पाएंगे। नहीं तो विद इन 8 वीक्स इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंक्लूडेड एंड द डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद लॉ शुड बी मेड। तो फ्रेंड्स मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है, ये ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, आई विल बी शेयरिंग दैट ऑर्डर ऑल्सो विद ऑल ऑफ यू। बट मेरा ऐसा बिलीव है फ्रेंड्स, बिलीफ है कि काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स हैं जिनको ये ट्रबल हो रहा है, जिनको DGRAM का अलर्ट लगा हुआ है, उसकी वजह से उनके रिफंड्स या उनके एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स कहीं ना कहीं ब्लॉक हुए हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हुई हुई है। ये ऑर्डर जो 8 वीक का एक टाइम लिमिट फिक्स करता है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो एक काफ़ी फेवरेबल ऑर्डर है। बिकॉज 6 महीने, 8 महीने, साल भर तक कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होती, एक्सपोर्टर स्ट्रगल करता रहता है, लेटर्स लिखता रहता है, लेकिन कोई डिपार्टमेंट से एक्शन नहीं होता। इस तरीके के ऑर्डर से एटलीस्ट अब एक टाइम फ्रेम मिल गया कि 8 वीक के अंदर उन ऑफिसर्स को इसको कंक्लूड करना पड़ेगा। अगर मैं गलत हूं तो उनको बोलना पड़ेगा मैं गलत हूं, और अगर मैं सही हूं तो उन्हें मुझे जो मेरे रिफंड को विदहोल्ड किया है या जो मेरे एक्सपोर्ट बेनिफिट्स को विदहोल्ड किया है वो रिलीज करना पड़ेगा, और मेरे IC को जो सस्पेंड किया है उसको उनको वापस से रीइंस्टेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द गुड ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो ये ऑर्डर है स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 9963, आई एम रिपीटिंग 9963 ऑफ 2020। मैटर है SR एंटरप्राइजेज वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल GST एंड एक्साइज। आई एम रिपीटिंग SCA नंबर 9963 ऑफ 2020, SR एंटरप्राइजेज वर्सेस कमिश्नर सेंट्रल GST एंड एक्साइज। फ्रेंड्स मैं मानता हूं कि ये ऑर्डर काफ़ी लोगों को हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए आज जैसे ही ऑर्डर ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस किया गया मैंने सोचा कि मैं सबके साथ शेयर करूं, ताकि अगर किसी और को भी ये इश्यूज आ रहे हैं
तो एटलीस्ट दे कैन गेट रिलीफ फ्रॉम दिस ऑर्डर. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.